ओके, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है हमारा 4 नंबर। और इसको ख़त्म करने के साथ ही हमारा जो 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज है उनके ऊपर वीडियो सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो 10 चैप्टर है तुम्हारा एक्सपोनेंट, वो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 10.1 में या फिर 10.2 में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे उन सारे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके तुम 10 चैप्टर जो है एक्सपोनेंट एनसीईआरटी करके देख सकते हो प्लेलिस्ट। उनमें जो है सारे वीडियोज़ का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो उनमें जाके तुम अपने अनुसार जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो समझ सकते हो। ओके, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लो कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। एक स्टैक है, एक अलमीरा के तौर पे समझ सकते हो, या फिर एक बुकलेट समझ सकते हो कि इतना बड़ा जो है जगह है जिसमें हम लोग किताब रख सकते हैं। तो इतना में हम लोगों ने 5 किताब रख दिया। एक किताब जो है 20 mm का है, समझ में आया। और यहाँ से ऊपर जो है थोड़ा और जगह बची है, तो 5 पेपर सीट और रख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस इतना जो कि एक पेपर सीट जो है हमारा वो 0.016 का है। तो ये हमें 5 सीट इसमें रख लिया। तो टोटल जो है तुम देखोगे तो 10 चीज़ें हो गई इसमें। तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। हमसे ये नहीं बोला गया है कि कितना बुक या फिर कितना सीट है, हमसे बोला गया है थिकनेस। तो थिकनेस हमें में मालूम चलेगा, और में जो दिया हुआ है सबसे पहले तो वो निकालना होगा हमें। बुक के केस में कि 5 बुक है, तो अगर एक बुक का इतना है तो 5 बुक का हम लोगों को मिल जाएगा 100। और फिर 1 पेपर सीट का इतना है, तो 5 सीट का निकाल कर और दोनों थिकनेस को जोड़ देंगे, और उसे जो है जितना भी वैल्यू आया उसको हम लोग आंसर के तौर पर लिखेंगे। और आंसर के तौर पे भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा के उस नंबर को लिखेंगे। पहले यहाँ पे समझते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि थिकनेस ऑफ द, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थिकनेस ऑफ द 5 बुक्स। 5 बुक्स लिख लेने के बाद यहाँ पे हम लोग 20 × 5 कर देंगे, और ये जो वैल्यू आया हमारा वो हो जाएगा में। ये हमारा 100 हो जाएगा। तुमने यहाँ पे समझ लिया। अब दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो, यहाँ पे थिकनेस ऑफ 5 सीट्स लिखोगे, ठीक है, पेपर सीट। और एक पेपर सीट का जो वैल्यू है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने पेपर थिकनेस ऑफ 1 सीट और थिकनेस ऑफ 1 बुक नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से इसे ख़त्म करना है। या फिर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ 1 बुक करके यहाँ पे लिख सकते हो 20 mm। उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। यहाँ पे हमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोगों को आंसर देना था थिकनेस में, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे पहले और उसके बाद आंसर दे देंगे। तो 0.016 × 5 कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू हमें मालूम चला कि जो वैल्यू आया हमारा वो आया 80। 16 से हम लोग जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है, तो डेसिमल हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 80 आया था तो 80 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारा बन गया 0.08 mm। ये डेसिमल के बाद जीरो था यहाँ पे, तो जीरो को हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल थिकनेस देखना है, तो टोटल थिकनेस, अब सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे, जो बुक का थिकनेस था और जो पेपर शीट का था उसे। तो यहाँ पे 100 आया है, और यहाँ पे इसे जो जोड़ेंगे तो 0.08 आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आया है वो हमारा में आया, तो यहाँ पे 100.08 हो जाएगा, ये में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और भी ज़्यादा आसान है। हम लोग अभी जितने भी कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके अनुसार तो आसान ही हो गया। तो ये जो नंबर है वो पहले तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको डेसिमल हटा है तो यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, आएगा ना जी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा बन जाएगा 1000, और फिर बाद में 8 इंटू में आ जाएगा 10 का पावर -2।
अब यहाँ पे इसे जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू 1.0008 इंटू में 10 का पावर 3, फिर इंटू में 10 का पावर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 10 का पावर 4 कर दिया, इंटू में 10 का पावर जो है हम लोग माइनस में 2 कर दिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया हमारा 1.0008 इंटू में 10 का पावर, ये दोनों वैल्यू जो है जुड़ जाएगा, तो दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद हमें 2 मिलेगा, तो 10 का पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो तुमने देखा कि जो वैल्यू हमारा अंत में निकल कर आ रहा है थिकनेस, वो इतना निकल कर आ रहा है, यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया। और पिछले एक्सरसाइज में अगर डाउट हो तो उन सभी कोई का वीडियोज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जो भी तुम्हें अगर एक्सरसाइज में डाउट देखने को मिले, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।